गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में यहाँ पे जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। JOAIT में आपको 965 में इस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कंप्यूटर के। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आपको मैं JOAIT की क्लासेस ले रहा हूँ। तो शेयर कीजिएगा उस चैनल को भी। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब हमने कर लिए हैं। लेकिन हम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए यहाँ पे विंडोज़ जो ग्रुप है, विंडोज इज द ग्रुप ऑफ सेवरल प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज जो ग्रुप है वो आपका वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एक ग्रुप है, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और मार्केटेड भी जो है किसके द्वारा किया गया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही जो मार्केट किया गया है। तो देखो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके द्वारा जो विंडोज बनाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विंडोज जो बनाया गया है एंड मैक्सिमम कंप्यूटर्स जो आपका विंडोज के ऊपर जो आधारित होते हैं। देखो एप्पल का जो कंप्यूटर होता है वो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। तो ये विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारे फोन होते हैं वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो आधारित होता है, याद रखना है। तो जो विंडोज है ये एक तरह से प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया है। अब देखिए ईच फैमिली कैटर्स टू अ सर्टेन सेक्टर ऑफ द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज बनाई गई है इसके अंदर, चाहे वो विंडोज NT है, ठीक है, अब विंडोज सर्वर है एंड विंडोज IoT है। इनका जो अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो देखो विंडोज NT का जो पर्पस था वो कंज्यूमर्स के लिए था, ठीक है। विंडोज सर्वर का जो सर्वर्स के लिए था एंड विंडोज IoT का जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो यहाँ पे पर्पस यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे विंडोज की अलग अलग फैमिलीज है और उनको जो अलग अलग कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए सर्टेन सेक्टर के लिए जो यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए डिफंक्ट विंडोज फैमिलीज इंक्लूड विंडोज 9X, विंडोज मोबाइल एंड विंडोज फोन। ये आपकी जो डिफंक्ट विंडोज फैमिली है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इनिशियल रिलीज कब हुआ था। याद रखेंगे 20 नवंबर 1985 को जो इनिशियल रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, और 1993 में आपका जब विंडोज का पहला वर्जन जो है आया था, याद रखेंगे विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अवेलेबल इन 110 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 110 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब देखो फर्स्ट वर्जन जो है विंडोज का वो आपका रिलीज हुआ था 1985 में, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो विंडोज NT जो आपकी 1993 में आपकी आई थी। एक तरह से ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS के लिए, ठीक है, ताकि ग्रो कर सके इंटरेस्ट को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। इसको याद रखना है। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वाज रिलीज्ड ऑन 20 नवंबर 1985। ये इनिशियल जो आपका रिलीज था, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, जो आपका 1993 में आया था वो आई थी आपकी विंडोज NT। पहली विंडोज जो थी आपकी वो 1993 में आई थी, NT आई थी, न्यू टेक्नोलॉजी वाली। अब देखो यहाँ पे विंडोज जो मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है और वर्ल्ड में इसके 75% मार्केट शेयर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2022 डाटा। इसमें ध्यान दीजिएगा विंडोज जाके मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको वर्ल्ड का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनिशियल रिलीज कब हुआ विंडोज का? 20 नवंबर 1985 को। एंड विंडोज अवेलेबल कितनी लैंग्वेज में? 110 लैंग्वेजेस में है। विंडोज को डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर आप ये आपका, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर जो डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना है। विंडोज NT फॉर कंज्यूमर्स यूज होता है, विंडोज सर्वर फॉर सर्वर्स के लिए यूज होता है, विंडोज IoT फॉर एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज होता है। आप देखिए यहाँ पे द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज इज
विंडोज 11। देखो जो विंडोज 11 है जिसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ वो कौन सा वर्जन है, आपका विंडोज 11 है। ठीक है, कंज्यूमर पीसीज के लिए यूज होता है एंड टैबलेट्स के लिए यूज होता है। अब देखिए विंडोज 11 एंटरप्राइज जो आपका कॉर्पोरेशन के लिए यूज होता है, एंड विंडोज सर्वर जो आपका 2022 वो सर्वर्स के लिए यूज होता है। सिंपल ध्यान दीजिएगा, विंडोज 11 आपका लेटेस्ट वर्जन है। क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। ये कब आया था? 2021 के आसपास ये देखने को आपको मिला था। ठीक है, और विंडोज 11 जो एंटरप्राइज है वो आपका जो कॉर्पोरेशंस में यूज होता है, कॉर्पोरेट वर्क्स में यूज होता है। और विंडोज सर्वर का जो 2022 का वर्जन है, याद रखेंगे, वो सर्वर्स के लिए यूज होता है। तो मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 11। अब देखिए फुल फॉर्म क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। सिंपल ध्यान दीजिएगा, ये विंडोज की फुल फॉर्म है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडोज। अब देखिए, a user can easily interact with the windows programs or applications by selecting relevant options through the mouse or by entering characters through the keyboard। अब देखिए यहाँ पे जाओ, एक यूजर जाओ इजिली इंटरेक्ट कर सकता है विंडोज के प्रोग्राम्स को, ठीक है, के साथ। ठीक है, कैसे? माउस का यूज करके या फिर कीबोर्ड से जाओ कुछ कैरेक्टर्स को ऐड कर कर, ठीक है, एंटर कर कर। यहाँ देखिएगा कि वर्जन कौन कौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के। देखो, पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? विंडोज एनटी बोलते हैं। फिर आपका दूसरा वर्जन आपका आया विंडोज 95। फिर आपका जाओ विंडोज 98 आया। फिर आपका विंडोज मिलेनियम एडिशन आया 2000 में। फिर आपको याद रखना है कि विंडोज एक्सपी आया। फिर विंडोज विस्टा आया। फिर आपका विंडोज 7 आया। फिर आपका विंडोज 8 आया। फिर आपका विंडोज 10 आया। एंड फिर आपका जो लेटेस्ट वर्जन क्या है? विंडोज 11 है। सिंपल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वर्जन कौन सा था इसका? विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी एनटी। ठीक है, विंडोज 95 आया। फिर विंडोज 98 आया। फिर विंडोज मिलेनियम एडिशन आया 2000 में, ठीक है, 2000 में। फिर आपका विंडोज एक्सपी आया 2001 में। फिर विंडोज विस्टा आया। फिर विंडोज 7 आया। फिर आपका विंडोज 8 आया। फिर विंडोज 10। फिर विंडोज 11। ये वर्जन थे आपके विंडोज के, इसको आपने ध्यान देना है। यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडिशन ऑफ वर्जन ऑफ विंडोज। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम विंडोज एनटी के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी 1993 में आती है, जुलाई 1993 में आती है। एक तरह से मैं आपको पहले बताया जिस पर्पस के लिए आई थी ये, तो ये आपका जाओ बिजनेस पर्पस के लिए आपको देखने को मिली है जुलाई 1993 में। आप देखिए, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड वर्क स्टेशन। जो विंडोज एनटी है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर कंप्यूटर्स के लिए और वर्क स्टेशन के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक तरह से सब फैमिलीज है इसकी, इसको याद रखना है। विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखो 3 सब फैमिलीज हैं, विंडोज सर्वर एंड विंडोज पीई। ठीक है, यहाँ पे देखो विंडोज एनटी में विंडोज की जो 3 सब फैमिलीज देखने को मिल रही है, विंडोज सर्वर एंड विंडोज पीई। इसमें याद रखो कि मेन कंप्यूटर जो विंडोज का वो कौन है? मैक ओएस है, जो कि एप्पल द्वारा डेवलप किया गया है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। आईपैड है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड टैबलेट्स के लिए एंड्रॉयड सिस्टम है, या फोन्स के लिए एंड्रॉयड सिस्टम है। तो ये मेन कॉम्पिटिटर है। देखो, एप्पल का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और टैबलेट्स का और मोबाइल फोन्स का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज पीई इज,
विंडोज पीई 10 जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज पीई का, वो विंडोज पीई 10 है। और लेटेस्ट वर्जन आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कौन सा है, वो विंडोज 11 है। ठीक है, याद रखना है। अब थोड़े से फीचर्स हम करते हैं विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी के। देखो विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी जो आपके बेस्ड है वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी वर्क करती है, विंडोज 3 के ऊपर भी वर्क करेगी, और विंडोज Win32 एप्लीकेशंस के ऊपर भी जो वर्क करती है। और यहाँ पे 32 बिट विंडोज एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि 8 निबल आपकी जो विंडोज एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करती है या फिर प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, और ये हायर स्टेबिलिटी भी रखती है और सिक्योरिटी भी जो रखती है। ठीक है, तो ये थे आज आपका विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। जो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो यही आते हैं, इसको ध्यान देना है आपने। तो आज के वीडियो बस इतना ही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। ये फर्स्ट लेक्चर आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का था, तो कोशिश करूंगा कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कुछ ही लेक्चर्स में। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।